हेलो एवरीवन, गुरवाणी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 3 के पाठ 5 कंठ के नैव कंटकम का अध्ययन करेंगे। कंठ के नैव कंटकम का अर्थ है कांटे से ही कांटा दूर किया जाता है। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः है। आसीत था कश्चित कोई, चंचलो नाम है चंचल नाम का, व्याधः शिकारी, चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादिना गहनेन स सव्याम जीविकाम निर्वाहति समः। वह पक्षियों और पशुओं को पकड़कर अपनी आजीविका का निर्वाह करता था। एकदा स वने जालम विस्तरीय गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनम गतवान। अन्यस्मिन् दूसरे दिन प्रातःकाल जब चंचल वन में गया, तदा स दृष्टवान येत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तब उसने देखा कि उस तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्य से एकः व्याधः बद्धः आसीत्, एक बाघ बंधा हुआ था। स अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न वेदयत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तवम माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम तवाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे मोचयिष्यसि, छुड़ा दोगे, तरही तो अहम तवाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लांत आसीत, बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमान्यम मम पिपास्यम समयः, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा, बाघ ने जल पीकर पुनः व्याधम अवदत्, बाघ ने पुनः जल पीकर शिकारी से कहा, शांता में पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम तवाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम तवत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। तवैया मिथ्या भणितम, तुमने मिथ्या भणितम, झूठ बोला है। तवम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्खः, अरे मूर्ख, सुधारताय किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कुछ भी अकार्य या अनुचित नहीं होता। सर्व स्वार्थम समीहिते, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निवर्तन्ते, तथा मलमूत्र आदि का त्याग करके वापस लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीहते, वास्तव में सब अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के
उपगम में पास जाकर अपरिछत पूछा। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, वृक्ष अवदत्त। वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छाया याम विरमन्ति। मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं या विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारई पर हरित अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, और फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें सदा कष्ट ही देते हैं। यत्र तत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काट डालते हैं। सर्व स्वार्थम समिहिते, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमसिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। पास में एक लोमड़ी बद्रीगुल्मानां बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे नीलिना छिपी हुई थी और एतां वार्तां शृणोति स्म, छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है? मामपि विज्ञापय, मुझे भी बताइए। स अवदत्त, वह बोला, अह मातृसवस्य, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम ठीक समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम, इसके बाद स लोमसिका यई निखिलां कथां न्यवेदयत्, इसके बाद उस लोमड़ी ने संपूर्ण कथा बता दी। लोमसिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी चंचल से कहने लगी, बाडम, अच्छा, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्त, वह पुनः बाघ से बोली, केन प्रकारेण तवम एस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। तुम किस कारण से इस जाल में बंधे थे, यह मैं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि, अपने सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, तब बाघ उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमसिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने दोबारा कहा, संप्रति पुनः पुनः कर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार उछल कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरेत्, उसने वैसा ही आचरण किया। अनारतम कूर्दनेन स श्रान्तः अभवत्, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लान्तः, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थका हुआ निशाय भूतवो, निशाय होकर तत्र अपतत, वहीं गिर गया। प्राण भिक्षामेव च याचत, और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमसिका व्याघ्रम अवदत्त, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा था। सर्वम स्वार्थम समिहिते, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। यहाँ हमने पाठ के अनुवाद को कर लिया है। धन्यवाद।